दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि भारत में जो भी चीज़ें हैं जैसे कि पुल हो गया, नदी हो गए या फिर गुफा हो गया या फिर आपके झरने हो गए, तो ये सारी चीज़ों में सबसे बड़ा छोटा लंबा क्या चीज़ होता है। तो आज हम उसी का पार्ट 2 मतलब दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं आपको कि क्योंकि बहुत लंबा होने के कारण इसको पार्ट दो पार्ट में बनाना पड़ गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर की। ठीक है, जिसको हम लोग आपको फोटो के माध्यम से भी दिखाएंगे कि गंगा नदी का जो है ऋषिकेश से कहाँ कहाँ तक आपका चलता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद है सबसे लंबी सहायक नदी भारत में कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, जो कि यमुनोत्री से निकलती है इलाहाबाद तक। अब उसके बाद है भारत में सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली कौन सी है। तो वह है नर्मदा नदी है। उसके बाद है सबसे लंबा समुद्र तट मतलब बीच, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो दोस्तों वह है मरीना बीच, चेन्नई की। ये देख सकते हैं फोटो में किस प्रकार से दिख रहा है उसका। उसके बाद अगला है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वह है गुजरात। उसके बाद है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश। देख सकते हो किस प्रकार आंध्र प्रदेश की जो सीमा है समुद्र तट से जुड़ी हुई है। उसके बाद है भारत में सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन कौन सी है। तो दोस्तों वह है दिल्ली से कोलकाता वाला। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता वाया पटना, ये सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन है भारत की, जिसको पूर्वा एक्सप्रेस भी बोलते हैं। उसके बाद है भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है। तो दोस्तों वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देख सकते हैं फोटो में साफ स्पष्ट है कि कहाँ आपका डिब्रूगढ़ कहाँ पास है और कन्याकुमारी कहाँ पास है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 1.34 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। अगला है भारत में सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सी है। तो वह है जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई है 8.85 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, उसकी फोटो इस तरह से है। उसके बाद है भारत में सबसे लंबा सुरंग रेलवे में कौन सा है। अभी इससे पहले जो बताया था वो सड़क का है, अब रेलवे के लिए है। तो कौन सा है, वह है पीर पंजाल, जिसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर, और यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो वह है ग्रैंड ट्रंक रोड, काबुल से कोलकाता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो वह है भाखड़ा नाला बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसको दोस्तों कई पुस्तकों में पढ़ा होगा, भाखड़ा नाला परियोजना, बहुत सारे टॉपिक हैं इसके। तो यही है भाखड़ा नाला परियोजना, जो है मतलब भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है सबसे ऊंचा मीनार, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है, जिसकी ऊंचाई है 88.8 मीटर। उसके बाद है सबसे ऊंची सड़क कौन सी है भारत में। दोस्तों वह है खरदुंगला दर्रे में स्थित लेह मनाली सड़क। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जिसकी ऊंचाई है 53.6 मीटर, जो फतेहपुर सीकरी में है, जिसका फोटो इस प्रकार से है, इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा गुफा
कौन सा है? तो दोस्तों मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि वो है अमरनाथ जी का गुफा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसकी गवर्नमेंट द्वारा यात्रा हर साल होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा झील कौन सा है भारत का? तो वो है देवताल झील, जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में है, जो इस प्रकार से है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गोडविन ऑस्टिन काराकोरम 2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, फोटो आप देख सकते हैं, साफ स्पष्ट है। उसके बाद अगला है भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो वह है जोगिया गरशोप्पा, वह है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगला है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। इसके बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे न्यूज में, पेपर में, कि सियाचिन में हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो ठंड है बहुत ही ज़्यादा होता है। -15 के आसपास, -50 के आसपास रहता है ठंड वहाँ, और हमारे यहाँ तो लगभग -15 -16 तक जाता, मुश्किल से जाता है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है लेह, जो कि लद्दाख में है। उसके बाद है भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है चेरापूंजी के नजदीक मासिनराम, जो कि मेघालय में है। उसके बाद है सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन भारत में कौन सी है? तो वह है ट्रेन 18, जिसका नाम है वंदे भारत। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अगला है भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? तो वह है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं सिक्किम भारत में कहाँ फंसा है। उसके बाद है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वह है गोवा। अगला है सबसे घनी आबादी वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो वह है बिहार। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। सबसे पुराना चर्च भारत का कौन सा है? तो वह है सेंट थॉमस चर्च पलायू, जो कि त्रिचूर में है। फोटो में देख सकते हैं चर्च कैसा है। उसके बाद है भारत के सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? दोस्तों वह भागीरथी एवं अलकनंदा नदी घाटी, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद है विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कौन सी है? तो वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो साधु बेल्ट गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वह है कच्छ, जो कि गुजरात में है। पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। भारत की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो वह है कोसी नदी। अगला है भारत का सबसे ऊंचाई पर आया बांध कौन सा है? तो वह है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। देख सकते हैं किस प्रकार से है टिहरी बांध, भागीरथी नदी। अगला है भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है? दोस्तों वह है रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। देख सकते हैं जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव पंचवटी, पैठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि से यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, जिसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। अगला है भारत सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों वह है हीरो साइकिल लिमिटेड, जो कि हरियाणा से है। फोटो देख सकते हैं आप।
उसके बाद से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है दोस्तों लक्षद्वीप। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इसी तरह के वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।